मानव बल जो है किसी की गाड़ी चलाता अफसर की जो है किस आधार पे? अब इस बारे में हम आपका मानव बल जो है, आपका मानव बल है किसी के घर की सब्जी ढोता है किस आधार पे? देखिए ये इस उस मानव बल ये जो भी चीजें कह रहा हूँ मैं ना बाकायदे प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बिना प्रूफ के मैं बात नहीं कर रहा। मैं इस बात को आपके साथ आपके पास इस बात को रख रहा हूँ। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं किस पास भी नहीं हूँ, लेकिन इस बात को कर रहा हूँ। ये देश हमारे जो हैं, हमारे देश, ये हमारे साहब, हमारे मैन पावर की बात है, मेरी बात नहीं है। आजादी के बाद भी गुलामों का देश है। देखिए हमारा एजेंसी में का काम है कि मैन पावर देने के बाद मेरे एग्रीमेंट में क्लियर किया हुआ है, भले एक्सीडेंट होने के वक्त हम देखेंगे, कुछ भी होगा तो हम देखेंगे, लेकिन उसमें मेरी दखल अंदाजी नहीं चलेगी। वो जेई साहब एसडीओ साहब अपना देखेंगे कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है। अच्छा, एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि एजेंसी में उपलब्ध कराने के उपरांत उसमें से लिखा हुआ है कि आप अगर मैन पावर उपलब्ध करा रहे हैं तो आपकी किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। क्या वो सेफ्टी नॉर्म्स का सारा चीज उसके पास उपलब्ध है, इसकी जानकारी है आपको? क्या किसका? उसने जो काम जब कर रहा था वो, तो सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी चीजें पहनना होता है, शूज से लेकर के हेलमेट तक, वो था उसके पास? ये मैं उपलब्ध नहीं करा सकता हूँ। हाँ जी, मैं उपलब्ध नहीं करा सकता हूँ। नहीं आपके उपलब्ध, आप नहीं हमारी बात नहीं सुने आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हम सुन लिए आपकी बात को। मुझे बढ़िया से पता है पप्पू जी कि आपको उपलब्ध नहीं कराना है, लेकिन आप अगर मैन पावर प्रोवाइडर हैं और आपके लोगों के साथ कंटिन्यूसली गलत हो रहा है, उनको ये चीजें नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, तो क्या इसकी शिकायत आपने एसी साहब को दी या नहीं दी? हम शिकायत, देखिए हम शिकायत देने से पहले जो आदमी एक्सीडेंट है उसका इलाज कराने के फिर हम शिकायत करने के लिए जाएंगे। इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए घुमाइए, अगर पप्पू जी करेंगे तो फिर मुझे बुरा लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मैं जो बात बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ कि आज एक की बात नहीं है, आज एक चुन्नू की बात नहीं है, ये मैं तमाम चुन्नुओं की बात कर रहा हूँ जिनको विदाउट सेफ्टी नॉर्म्स के साथ में जो फील्ड में उतारा जाता है, और उसके बाद इनके साथ जब घटना घटती है तो तरह तरह की बातें होती हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई भी आपका मानव बल सारे सेफ्टी के साथ उतरता है फील्ड में? बोल सकते हैं आप? नहीं, तो हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, देखिए आपकी उसमें गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रोवाइड करना है, लेकिन अगर इस चीज की जानकारी अगर आपको पहले भी हुई होगी कि हमारे सेफ्टी नॉर्म्स नहीं मिले हैं, कुछ भी उन लोगों ना हेलमेट मिला है ना शूज मिला है, ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है, तो आपने एसी साहब को बताया कि सर हमने आपको जो इंसान दिया है वो सेफ्टी नॉर्म्स के साथ काम करने के लिए दिया है, कल के डेट में अगर इनकी मौत हो जाती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? देखिए आप फिर वही रिक्वेस्ट पूर्वक कहेंगे। हाँ, जो भी हो, हाँ, मैन पावर नहीं है ये, हाँ, मानव बम है सब। आप दिहाड़ी मजदूर की बात कर रहे हैं ना, चलिए आइए इस पे आ जाते हैं। यही हम अपने मैन पावर की बात कर रहे हैं। हाँ। ये लोग का यही नहीं है, सभी जगह का यही दशा है। हमारे एजेंसी का नहीं, सब जगह का दशा ये है। पप्पू जी, इन लोगों को कहिएगा कि दस्ताना लगा के काम करने के लिए, हाँ, इन लोगों को कहिएगा कि सीढ़ी उठा के काम कीजिए, तो इन लोग को लाज लगता है सीढ़ी उठाने में। इन लोगों को दस्ताना पहनने में ऐसी लगता है, खराब लगता है। दस्ताना मौजूद है, पिलास मौजूद है, तो उन लोग काम नहीं करेगा। ये लोग अपने में हम बिजली के एसी हैं, मिस्त्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं झट देना। हम बार बार इन लोगों को बताते हैं कि जहाँ भी आप लोग काम कीजिए, अपना शॉर्ट लगा, डिस्चार्ज लगाइए, दस्ताना लगाइए, पिलास से काम कीजिए, लेकिन ये लोग अपना सोचता है कि हम उसके लिए आपके पास इतनी पावर है कि भैया अगर आप मेरे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो कल से घर बैठो। तो उस चीज का प्रयोग आप करने की बजाय, आप मान लीजिए आपके घर में बच्चा है, आपका बच्चा बदमाशी करता है, तो उसको क्या करते हैं आपकी? नहीं बदमाशी करो। अच्छा एक चीज बताइए सर, फिर हम वही बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी ये गलती है कि अगर आपने कल के डेट में ये मर जाता है, चलिए आ जाते हैं, कल के डेट में ये मर जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बता दीजिए मुझे। डिस्पांस विभाग जो मैन पावर दिया है उसमें 4 लाख का एसी करा के रखा है, एक्सीडेंट होने पर इलाज के लिए ये मतलब आप तैयार हैं उसके क्या बोलते हैं मरनी के भगवान न करे ऐसा मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। भगवान न करे, आप सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहे हैं तो भगवान तो करबे नहीं करेगा, भगवान तो बाद में करेगा। आप तो सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहे हैं, आप सेफ्टी नॉर्म्स की डिमांड भी नहीं कर रहे हैं।
आपने क्या डिमांड करी? अगर इसकी जानकारी अगर आपको हो गई कि सेफ्टी नॉर्म्स का सामान उनको नहीं मिल रहा है, आपने डिमांड करी ना? अब तब सब मैन पावर से लिखेंगे, वही है ना, कहेंगे कि भाई मांगो तुम लोग नहीं, आपने सर एक मिनट पप्पू जी, अब पहले समझिए बात को। बहुत बहुत मतलब सिंपल बात। देखिए, आप एक सशक्त व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस चीज की डिमांड आपने करी? पिछले ये 1 महीने का बात नहीं है, पिछले साल 1.5 साल की बात है। क्या इस बीच में आपने एक बार भी रिटर्न एप्लीकेशन दिया कि सर मैंने जो आपको मैन पावर दिया है, जो मैंने आपको लड़के दिए हैं, वो विदाउट सेफ्टी नॉर्म्स के काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज हमें उनको जो है सेफ्टी नॉर्म्स दीजिए, नहीं तो कल के डेट में अगर उनकी मौत होती है, कुछ भी होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। ऐसा कुछ किया क्या? मैंने तो नहीं दिया हूँ। तो गलत है ना सर ये तो? हाँ, गलत ये है। 200 लोगों की जिंदगी को आप ताक पे रख रहे हैं सर। 200 कितने हैं आपके अंडर कितने हैं? 200 लोग हैं ना? 208 ना? आदमी तो है, ठीक है, लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि इन लोगों को कुछ भी कर देते हैं। हम बहुत सहायता करने के पक्ष में चलते हैं। टॉर्च ले लो भाई। बाकी चीजों पे जानते हैं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी चीजों पे बहुत कुछ आपसे डिस्कस करने के लिए है। बाकी चीजों में बता देता हूँ। आपका मैन पावर आपका अच्छा, अगर आप कोई बड़े साहब होंगे तो अभी चपरासी मंगवाते होंगे सब्जी, और अभी बच्चा का स्कूल पहुंचवाते होंगे। किसी के आजादी के बाद भी हम गुलाम हैं। नहीं, दिक्कत क्या है? गुलामी करते हैं। हमारे सुनिए, हमारे अंदर मानवता है। हमारे अंदर मानव अगर कुल में जन्म लिए हैं ना, तो मानवता मेरे अंदर है। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। माफी चाहूंगा आपको। और काफी आप अच्छे इंसान, आप काफी सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं, क्योंकि आपने इस चीज को स्वीकार कर लिया ना। ये बहुत बड़ी आपकी मतलब आपके तरफ से बहुत बड़ा मतलब ये है कि इस चीज को स्वीकार कर लिया। आपके यहाँ लोग गुलाम बना के रखते हैं। क्या करें साहब, हम क्या कर सकते हैं? पूरे भारत, आजाद भारत के गुलाम नागरिक हम हैं। हम भी गुलाम हैं कहीं ना कहीं। जो भी बड़े लोग हैं दूसरे को। कंप्लेन जो आई है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं बहुत दिन से मेरे पास आ रहा था, मैंने नहीं बोला आपको जो, लेकिन ये जो कंप्लेन आई है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कम से कम इनके मतलब जो भी मैन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका 10% व्यक्ति जो है ना, वो तो सिस्टम में ही नहीं है, केवल कॉपी पे है। 10% लोग जो है, 10% लोग जो है, वो जो है घरों में नौकर के काम कर रहे हैं, गाड़ी में ड्राइवर का काम कर रहे हैं। ये हम नहीं कहेंगे, हम किसी को देखने नहीं जाते हैं। फिर वही बात करें कि मैन पावर उपलब्ध कराने के बाद तो हम अगर आपको वीडियो भेज देख के पहचान जाएंगे ना कि आपका मैन पावर है कि नहीं। इसमें चुनाव दो मत नहीं, आप वीडियो रखिए। मैन पावर को नहीं पहचान पाएंगे आप? एकदम मैन पावर को पहचानेंगे। एसडीओ के साथ में जो ड्राइवर घूम रहा है, कौन है वो? एसडीओ के साथ ड्राइवर में ग्रामीण का मनोबल है। हाँ, मनोबल है। तो क्या वो नियम तो सही है? अच्छा, तो इसको मैं क्यों देखूं सर? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नियमता ये सही है? एक मतलब भाईचारा के नाते आप कह रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा हम कहने वाले मैं नहीं होता हूँ कि वो सही है कि गलत है। कोई मैन पावर कुर्सी पर अगर बैठ के काम करे तो इस बारे में आप बता सकते हो सही है गलत है? मतलब मानव बल का काम जो है गाड़ी चलाना होता है, नहीं यही कहना चाह रहे हैं ना? ना, कोई काम करता है, कोई करता है। आपसे किस काम के लिए लिया गया है मानव बल? मानव बल लिया के लाइन के काम करने के लिए। और वो गाड़ी चलाते समय अगर वो मर जाता है तो जो है उसका इंश्योरेंस कैसे होगा? सर, आप इतना बात कर रहे हैं, कल रात में 33 के लाइन ब्रेकडाउन, आप तो चुनने की बात कर रहे हैं। हाँ, कल रात में 33 के लाइन ब्रेकडाउन हो गया था। हाँ, और सब मैन पावर मोबाइल बंद करके और गरज के कह रहा है हाँ, कि हमको हटा दीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, जिस समय मुझे पेट पर कोई लात मारेगा, अगर हमारे पेट पर अगर हमारे स्कूटी में अगर हमको कलम चला दे एजेंसी को कि आप आदमी उपलब्ध कराइए, वर्क नहीं कर रहा है, उस समय मैं क्या करूंगा? अच्छा, एक चीज बताइए, वो आदमी उपलब्ध कराने के लिए आपको फोन कर देते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो आपको फोन करना चाहिए, लेकिन क्या वो उस व्यक्ति का गलत यूज करते समय फोन करते हैं आपको? अच्छा, तो वो भी तो गलत कर रहा है। 2 व्यक्ति के लिए काम कोई रुका हुआ है, लेकिन उसी समय आपका 4 आदमी जो है उनकी अर्दली में लगा हुआ है, इसकी चर्चा करते हैं वो? ये नहीं करते हैं। ये भी तो कहते हैं कि हाँ, वो नहीं करते कि 4 आदमी कम लगाए, लेकिन उसका जरूर शिकायत करते हैं कि मैन पावर खाना पी करके भर दिन गिरे रहता है। उस समय कहिए उनको कि साहब, हम पर आप जो इतना गर्म हो रहे हैं साहब,
वो 4 को जो आप 4 को हम मैन पावर दिए हैं साहब, वो फील्ड में काम करने के लिए दिए, जनता का सेवा करने के लिए दिए हैं, लेकिन सर आप उसको नौकर बना के अपना घरवा में रखे हुए हैं। लेकिन एक चीज बताइए हमको, इसके विरोध पहले तो उसको हाथ ऐसी उठाना पड़ेगा। अगर हमारे पास उस चीज को अगर रखेगा कि ये चीज हमको नहीं मिल रहा है, ये चीज नहीं हो रहा है, अगर मैं उसका समर्थन न करूँ तो अब ज्यादा देर बात हम लोग नहीं करेंगे। हम एक निचोड़ बता देता हूँ आपको, जय ध्यान दीजिएगा मैं जो चीज कह रहा हूँ। जय, कल के तारीख में गाड़ी चलाते समय, कहीं जाते समय अगर वो एक्सीडेंट कर जाता है और वो मानव बल के रूप में आपका रहेगा और वो गाड़ी चलाते समय किसी और का एक्सीडेंट करेगा, तो पहला चीज तो उसके परिवार के साथ धोखा, दूसरा चीज कि उसको मिलने वाला इंश्योरेंस कैंसिल, तीसरा चीज कि जो मतलब लगना चाहिए ब्लेम उस पदाधिकारी पे, वो ब्लेम आ जाएगा आप ऊपर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। सही बात है, वो ब्लेम आ जाएगा आप ऊपर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। सही बात है। तो प्लीज टू बी केयरफुल, मैं यही कहना चाहूंगा। और जो व्यक्ति आपका अभी खड़ा होकर के जो नया जेई बयान दे रहा है कि मेन लाइन का तार खराब हो गया जिसकी वजह से 12 घंटा से लाइन कटा हुआ है, और ये नहीं बता रहे कि हम उसमें हमारा मानव बल इंजर्ड हो गया है, ये बिल्कुल गलत है ना। फिर इस बात को हम कह रहे हैं, आप जो फिर इस बात को हम दोहरा दे रहे हैं। कैसे कह रही है इस चीज को? जो आप जो कोई भी हो, सुनिए, सच का भी हारता नहीं, हम किसी के लिए पीछे नहीं हटते, हम ऐसा व्यक्ति हैं, हम किसी के लिए पीछे नहीं हट सकते हैं। अन्याय के लिए हमारा मूडी कट जाएगा, एजेंसी रहेगा कि कहने रहेगा, इससे हमको मतलब नहीं है। अन्याय के खिलाफ हम बिजली ऑफिस में मैन पावर के लिए बहुत लड़े हैं, बहुत लड़ते हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उस समय एसी साहब के यहाँ मीटिंग चल रहा था और उसमें सारे पदाधिकारी मौजूद थे, ना कि जैसी सर्टिफिकेट में कोई काम हो रहा था। ये तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ये मुझे मालूम हुआ उचित मीटिंग में से एसडी साहब फोन किए कि देखिए ना बाबू जी, चुनू गिर गया है सीढ़ी पर से, कहीं एलटी में काम कर रहा था। मैंने तुरंत फोन लगाया कि चुनू को क्या हुआ, सबसे पहले हम जानना चाहे। तो बोला कि बाँह टूट गया है पप्पू भैया, हाथ फट गया है। हम मैंने कि जहाँ इलाज कराओगे सबसे पहले इलाज कराओ, हमारे दिन से 5,000 रुपया ले जा, पैसा होके चाहे ना होके, ये सही हॉस्पिटल ले जाओगे, कौन हॉस्पिटल ले जाओगे, जहाँ मन करे एकदम फ्री होके। किसी भी मैन पावर को मैं फिर इस बात को दोहरा दे रहा हूँ कि किसी भी एजेंसी का मैन पावर के घटना दुर्घटना के संबंध में मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ कि किसका मैन पावर है, जितना रुपया लगेगा, पहले दवाई बीरो सब, हमारा घर क्यों बन हुआ। और ये मानवता है आपकी है। और किसी को अभी तक कोई भी सैलरी स्लिप इशू नहीं होता है, वो तो खैर आपके एंड से नहीं होगा, ऊपर से है, मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो हम इस चीज को नहीं कर सकते। मेरा भाई है, मेरा परिवार है। सैलरी स्लिप कौन सी? उनका जो है डेली वेजेज का जो पैसा जो देते हैं उसका कुछ स्लिप देते हैं उन लोगों को आप? स्लिप उनके बैंक अकाउंट में सीधे जाता है। बैंक अकाउंट में उनके 7200 रुपया जाता है। जी 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 जी। और आता कितना है ऊपर से? ऊपर से जितना आता है वो काट छट के सरकार जो है निर्धारित जो है, सबका छट के मिलता है। मिनिमम वेजेस का बिल्कुल साफ उल्लंघन है यहाँ पे। मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग उनका ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, 2016 में 5,000 रुपया बिजली बिल दे रहा था, उसी में करना है, उसी में कुछ बंदर बात करके पैसा कभी 3900 का रेट मिला, कभी 5,000 का, 4900 का मिला, कभी 5,000 का मिला। तो हम तो अपने पेट के लिए, हम तो अपना पेट भरने के लिए करते ही गए। हम तो कहीं ना कहीं गुलाम बने रहे। अगर मैं किसी का गुलाम बना रहा तो भी मैं तो मेरा गुलाम बना रहा। एक बात बता रहे हैं, सुंदर बात, हम आप बता रहे हैं कि पूरे प्रश्न का उत्तर एक लाइन में ले लीजिए कि हम लोग आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। और ये नहीं है कि हमारे ही एसडीओ साहब, हमारे ही एसपी साहब मैन पावर से गाड़ी चलवा रहे हैं और सब्जी भिजवा रहे हैं। ये ऊपर से नीचे तक हमारे चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे कोई भी बड़े पदाधिकारी हो, जो उनके घर सिपाही ज्यादा काम करता है, सिपाही का नौकरी करने वाला है, वो ये नहीं कि उसकी बच्चा को स्कूल पहुंचाएगा। ये नहीं है कि वो ये प्रथा और ये रोग पुराना चला है। खत्म नहीं, समाज के सामने खड़ा होकर कहिए, मंच पर खड़ा होकर बोलेंगे कि ये प्रथा खत्म नहीं होने वाली है। ये किसी के लिए है, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए है। अब आप एजेंसी संचालक हैं कि नेता हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। मंच पे खड़ा होकर बोलेंगे, अब बोल सकते हैं। देखिए मेरे बड़े भाई जो भी सर, आप जो भी हैं, हम इतना तेज हंगामा करते हैं सच के प्रति कि जिस कारण से कई बार हम मन से उतारे गए हैं। अच्छा, इसलिए कि सच का सामना करने के लिए हम एकदम फ्रंट लाइन पर खड़ा होकर बोलेंगे। हमको उससे डर नहीं, हम सब्जी का दुकान करेंगे, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अपने जो जिनके बेस पे आपका घर चलता है, जिनके बेस पे आपकी जो है मतलब एक कंपनी का जो है अमाउंट रन होता है,
हम इतना ही कहेंगे, उसके लिए मैं फाइट किया कीजिए। उन सब लोगों को भैया ध्यान रखते, फिर वही बात में रिक्वेस्ट पूर्वक बोलने के बड़े भाई, हम सबसे पहला व्यक्ति है, पूछ लीजिएगा मेरे बारे में कि डिवीजन में किसी भी आदमी का, किसी भी एजेंसी का, मैन पावर का कुछ भी होता है तो मैं पहला व्यक्ति रहता हूँ, तो आरा सदर नजदीक रहता हूँ और उनको हर इलाज पहुँचाता हूँ। नहीं, इसका तो आपके पदाधिकारी भी आप कायल हैं जो कि बेचारे जब भी अगर होता है तो पप्पू जी पीछे नहीं हटते हैं किसी चीज में। हाँ, पैसा हमको नहीं चाहिए, बाद में एजेंसी आएगा क्या करेगा उस बदलाव की मैटर है। पप्पू जी का गिफ्ट सब जगह पहुंच जाता है जय। ना ये बात नहीं है, गिफ्ट क्या पहुंचना है। गिफ्ट क्या है, आप जो कोई भी हो, अगर कुछ सुन रहे हो तो बढ़िया से सुन लीजिए। गिफ्ट ये देश जो है हमारा, ये इसे कहीं छूता नहीं है, इसे छूता है ये नहीं है। हम बिजली बोर्ड में काम करते करते, हम बिजली बोर्ड में तो आज काम कर रहे हैं, बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत कुछ हम सरकार के यहाँ, बड़े बड़े सरकारों के यहाँ काम किए हैं, उसके बाद हम बिजली बोर्ड में आए हैं। हमको हम जानते हैं कि क्या करना है, कैसे होता है। हम अपने ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। हम ये नहीं होगा कि हम इसमें बेईमानी, किसी प्रकार का बेईमानी करेंगे। बेईमानी करेंगे तो ये पैसा बचेगा नहीं, बेईमानी करेंगे तो पैसा बचेगा नहीं। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को आपने रखा जो है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी उसके साथ सही होगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मे भी गलत निकल जाए, आप कह रहे हैं कि जो नहीं वो दूसरे जगह काम करते हुए 200% गलत है, तो उसकी बीवी कैसे कह रही है ये चीज? वो कह रही, कहने दीजिए, हम 200% गलत है, इसको मैं साबित कर दूंगा। उस समय मीटिंग चल रहा था, एसडीओ साहब मीटिंग के बीच से फोन किए। ये जहाँ पे गिरा होगा उसका तो होगा ना साक्षी ना, वहाँ पे लोग देखे होंगे ना। कोई हम नहीं तो एलटी लाइन में काम कर रहे थे, ये भी हम इन्फॉर्मेशन कहें कि आकर पैसा 5,000 रुपया ले लीजिए, प्लस्तर कराइए, तो हाथ कराइए। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं है। फिर क्यों दे दिया आपने पैसा जो है? ना देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, हम 2 रुपये कमाते हैं किसी के लिए, कोई हम हमारे लिए ठीक कर दे। अगर हो सकता है कि किसी के बेटी का शादी हो और उसके पास पैसा ना हो, अगर हम लुका के 5,000 रुपये उसको दे दिए तो कौन गुनाह कर दिए? नहीं, हमको नाम की जरूरत नहीं है, हमको नाम की जरूरत। बाबू जी धन्यवाद। ठीक।